हेलो पीपल, वेलकम टू kcacademy.info। मैं हूं सी करण चंदवानी और हम यहां पे आज सीएमए इंटर के लिए एक्सक्लूसिवली एडवांस टैक्स का पोर्शन आपके लिए यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दूं जो भी वीडियो का ड्यूरेशन होगा मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटे के अंदर होना चाहिए, जिसमें हम दो चीजें करेंगे। पहले तो एडवांस टैक्स क्या होता है, कंसेप्ट पूरा समझ लेंगे, प्रोसीजर समझ लेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है समझ लेंगे, जिससे आपका एमसीक्यू कंसेप्ट और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा, थ्योरी क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। लगभग सीए में पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं सॉल्व करवा रहा हूं एग्जाम को ध्यान पर रखते हुए। अगर आप सीए इंटर के हो या सीएस एग्जीक्यूटिव के हो, आपके लिए लेक्चर पूरी तरीके से एप्लीकेबल है, अच्छे से देख सकते हो। सिर्फ इसके अंदर में एक चीज आपको करनी है, सीए या सीएस के इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस है उसको एक बार देखना है, इसके बाद दैट्स इट। ठीक है, लेक्चर्स पूरे के पूरे अमेंडेड है एज पर फाइनेंस एक्ट 2023। सो आप अगर जून 24 में या दिसंबर 24 में एग्जाम दे रहे हो या मई या नवंबर में, तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हो तो उसका अमेंडमेंट लेक्चर आ गया होगा, आप वो अमेंडमेंट लेक्चर देख लेना, इसको मत देखिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स गो। सो एडवांस टैक्स यूजुअली होता क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, आपने यू कैन से बिजनेस कर रहे हो, अभी सपोज फॉर एग्जांपल आप सैलरीड हो, आप एम्प्लॉयड हो, तो एम्प्लॉयड तो कैसे एवरी मंथ हमने टीडीएस का कॉन्सेप्ट देखा हुआ कि एवरी मंथ टीडीएस कट हो रहा है, आया ना, ठीक है ना, एवरी मंथ टीडीएस कट हो रहा है और वो टीडीएस आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, जब आप जाकर के आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, उस समय पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता कि एक ही टाइम से इतना टैक्स भरना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट अबाउट बिजनेसमैन, व्हाट अबाउट दोस पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड, उनके लिए कोई एम्प्लॉयर नहीं बैठा है टीडीएस कट करने के लिए, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है एडवांस टैक्स का। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहां पे साल में 4 बार आपने आपके हिसाब से आपका इनकम एस्टिमेट करना, अंदाजा लगाना है, उसके बेसिस पे सर्टेन परसेंटेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर टैक्स भर देना है। ये हो गया कि आप पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स पे कर रहे हो। कम हो गया तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, कब जाकर के, जब आप रिटर्न फाइल करते हो, और ज्यादा होगा तो आपको रिफंड मिल जाएगा। हालांकि कम बढ़ गया तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट के साथ रिफंड मिलेगा। बाकी सब चीजें जो भी है, पे एज यू अर्न का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के टीडीएस बनाया गया था, वैसे ही ये भी बनाया गया है। ठीक है, सो ये एक बात है। किसके लिए एप्लीकेबल है सर, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, रिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप, हर एसएससी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, 208 सेक्शन बात करता है, वो बोलता है कि जब भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कोई भी एसएससी की 10,000 के ऊपर आती है, तो उसने ड्यू डेट के अंदर उस सर्टेन पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स पे एडवांस टैक्स पे करना है, नहीं किया इंटरेस्ट लगेगा आगे जाके। ठीक है ना, सो हम टैक्स पूरी कैलकुलेट करेंगे। अगर आप देखोगे ये पूरा प्रोसेस आपको पता है, पूरा प्रोसेस कैलकुलेट कर लिया हमने, एंड में जो बचता है वो है आपका एडवांस टैक्स, और वो एडवांस टैक्स आपने जाकर के गवर्नमेंट को भरना है। ठीक है, ये पूरा एस्टिमेशन के ऊपर चलने वाला है। ये देखिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू डेट क्या होते हैं एडवांस टैक्स भरने के, ठीक है ना, ड्यू डेट क्या होता है, सेक्शन नंबर 211 इसके बारे में बात करता है। An eligible SSC in respect of eligible business refer to in 44 AD या 44 ADA। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर में हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो चाहे आप बिजनेस हो, आपको साल में एक ही बार एडवांस टैक्स भरना है 15 मार्च के पहले। मतलब उस साल में से 22-23 की बात कर रहा हूं या से 23-24 की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर की, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पैसा कमा रहे हो उसी ईयर के 15 मार्च के पहले आपको ये पे करना है 100% ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, पर अगर आप अदर एसएससी हो जो प्रिजम्पटिव नहीं है, जिसको इतना बेनिफिट नहीं देना है, नॉर्मल सा चलना है, उसके केस में देखिए 4 यू कैन से चीजें बनाई हुई है। पहला क्वार्टर कहां से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून, तो क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले। दूसरा क्वार्टर कब चालू होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले। तीसरा क्वार्टर कब चालू होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले। फोर्थ क्वार्टर कब चालू होगा, जैन फेब मार्च, क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले। तो क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले की लायबिलिटी आएगी आपकी, राइट। और पहले केस में 15%, फिर 30% ऐड करो, 45%, फिर 30% ऐड करो, 75%, फिर पूरा ही ऐड कर दो 100%। तो स्टार्ट विद 15, ऐड 30, मेक 45, ऐड 30, मेक 75, ऐड फुल जितना भी है और 100%। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नोट्स तो आपके पास मिल ही गए होंगे, बट फिर भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको 100% आने वाला है, 100% सर, 100%, 100% क्वेश्चन। Yes, let's go. हाँ जी सर, आइए। An amount paid under this particular section before 31st of March shall be treated as advance tax। देखो
आप एक्चुअल में टैक्स असेस कब करते हो, इनकम असेस कब कर सकते हो, अगले ईयर में, यानी कि असेसमेंट ईयर में, वहां असेस करिए, टैक्स पे करिए, रिटर्न फाइल करिए। बट आपने करंट फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें जितना भी अमाउंट पे किया है 31 मार्च तक, इसको क्या अज्यूम किया जाएगा सर, इसको एडवांस टैक्स ही अज्यूम किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपका कोई भी इनकम बिजनेस का नहीं है, उस केस में आपको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है सर। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और उसके साथ एंड आपका कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स का प्रोविजन नहीं लगता है। बट अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो और आपका बिजनेस इनकम नहीं है, तो भी लगेगा क्या, हाँ लगेगा। ठीक है, सीनियर सिटीजन या उससे ऊपर और पीजीबीपी इनकम नहीं होना चाहिए तो नहीं लगेगा। एवरी इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, डिविडेंड एक्सेट्रा सब्जेक्ट टू एडवांस टैक्स। हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट कैपिटल गेन। क्या पता कब क्या बेचना पड़े किसको, या कब क्या खरीदना पड़े, तो उसको अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो बिजनेस का मेनली तो अंदाजा लगाया जा सकता है, बट जो भी रिमेनिंग है आप उसके केस में 31 मार्च तक पे कर सकते हो। ठीक है, while calculating advance tax, net agriculture income shall also be taken into consideration. If any SSC does not pay any particular installment, तो उसके केस में it will be deemed to be an SSC in default, और उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह ऑर्डर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, any sum other than penalty interest paid by the SSC as advance tax shall be treated as payment of tax, and उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा जब वो एक्चुअल में पे करेगा। सर अब प्रोसीजर क्या है, SSC खुद पे करेगा? हाँ सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या करना है, एस्टिमेट करंट ईयर का इनकम, कुछ लॉस वगैरह है कंडक्ट करिए, चेक करिएगा। और एस्टिमेट जरूरी नहीं है कि यार ये इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास देना है, आपको सिर्फ टैक्स फाइल करना है। सर फिर अथॉरिटी को कैसे पता चलेगा? देखो ऑफिसर क्या करेगा, आपका जब एडवांस टैक्स आ गया तो ऑफिसर सिर्फ वो एडवांस टैक्स लेकर रख देगा बस, और कुछ नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट के पास जमा हो गया। जब आप फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर में, असेसमेंट ईयर में, तब वो चेक करेगा यार कि इसने जब रिटर्न फाइल किया, तो रिटर्न फाइल करते समय बोला 17 लाख का इनकम है, प्रूफ वगैरह सब डाल दिया, और जब इसका एडवांस टैक्स भरा था तब बोला था यार सिर्फ 8 ही लाख है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब इसने हमको पागल बनाया। हमारा पैसा जो हमको आना चाहिए था गवर्नमेंट को, वो इसने यूज किया। एक काम करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, असेसमेंट ओपन करते हैं, वो कर सकता है, बट तब तक के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो जब आप एडवांस टैक्स भर रहे हो तब ये एस्टिमेट आपने लगाना है, आपने किसी को एस्टिमेट बताना नहीं है। वो करेक्ट एस्टिमेट है यार, वो करेक्ट हो ही नहीं सकता, अंदाजा है वो। ठीक है, चलिए फिर उसके ऊपर टैक्स लगाइए, सरचार्ज, सेस, टीडीएस होगा तो डिडक्ट करिए। जो भी अमाउंट है ये एडवांस टैक्स है। अगर एडवांस टैक्स 10,000 से ऊपर है तो उसको पे करना है, 10,000 से नीचे है तो पे करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, अगर नहीं डिपॉजिट किया है तो आपने डिपॉजिट करना है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, जो भी इंस्टॉलमेंट है वो करना है, राइट। अगर इनकम में आपको लगता है चेंजेस करना है, आप चेंजेस करते करते भरिए। कई बार क्वार्टर खत्म होने से पहले, फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जून 15, इसमें आपको लगता है अंदाजा ये होगा, फिर अगले क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले 15 सितंबर आपको लगता है अंदाजा चेंज हो गया, उसके हिसाब से आपका इनकम चेंज करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एओ में पास एन ऑर्डर एंड इशू दी नोटिस आस्किंग यू टू पे एडवांस टैक्स। ये भी हो सकता है जब एडवांस टैक्स का अमाउंट ज्यादा है और आप 2-3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर रहे हो तो आपको नोटिस आ सकता है। सर नोटिस कब आएगा? असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर जो है, एओ जो है, ये आपको नोटिस कब भेजेगा? जब एसएससी ने क्या किया हुआ है ऑलरेडी, एसएससी हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट, इसके पहले के कोई भी साल में। तो इस साल में एडवांस टैक्स पे कर रहा है, बट इससे पहले के कोई भी साल में आपने नॉर्मल टैक्स नहीं पे किया हुआ है, तो ये पिक्चर में आ जाता है। इज ऑफ द ओपिनियन कि हम लायबल है, राइट। ऑर्डर पास किया हुआ है कभी भी, बट आफ्टर लास्ट डे ऑफ फरवरी, मतलब मार्च के महीने में ऑर्डर नहीं पास हो सकता। ऑर्डर पास हो सकता है अप्रैल से लेकर के लास्ट डे ऑफ फरवरी तक, कभी भी राइटिंग में होना चाहिए और स्पेसिफिक अमाउंट भी बताना चाहिए कि कितना पे करना है, बिकॉज ऑफिसर ने अंदाजा लगाया हुआ है। ठीक है, सच ऑर्डर कैन बी इशूड इवन इफ एसएससी हैज पेड एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स इन द ओपिनियन नॉट एज पर ये। तो हमने पे किया तो भी वो हमको नोटिस इशू कर सकता है कि यार ये बराबर पे नहीं किया, ऐसा करो वैसा करो एक्सेट्रा। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है? हमारा लेटेस्ट असेस्ड इनकम जो लास्ट ईयर का उसके पास है उसके हिसाब से, या जो भी इनकम मैंने डिक्लेयर किया हुआ है उसके हिसाब से, व्हिचएवर इज हायर, इसके ऊपर वो अज्यूम कर सकता है कि मेरा इनकम होने वाला है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एसएससी ऑन रिसीट ऑफ ऑर्डर। ठीक है ना, क्या करना है? वेयर इनकम एस्टिमेटेड बाय एओ इज करेक्ट, तो मैंने उसके हिसाब से ऑर्डर, मतलब उसका जो भी ऑर्डर है उसके हिसाब से मैंने क्या कर देना है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर जो भी दिया हुआ है एडवांस टैक्स वो पे करना है, और मुझे कुछ उसको बताने की जरूरत नहीं, मैंने बस पे करके छोड़ देना है। जब उसका एस्टिमेट जो है वो ज्यादा है, उसका एस्टिमेट ज्यादा है, नहीं सॉरी, एसएससी एस्टिमेट्स हिज करंट इनकम टू बी हायर देन इनकम बाय द ऑफिसर। ऑफिसर ने 1 लाख कहा, मैंने 2 लाख कहा, तो मैंने मेरे हिसाब से, मेरे एस्टिमेट के हिसाब से भरना है, कुछ किसको बताने की जरूरत नहीं है। हाउएवर ऑफिसर ने जो एस्टिमेट किया है वो मेरे से ज्यादा है, मेरा एस्टिमेट ऑफिसर से कम है, तो मेरे एस्टिमेट के हिसाब से पे करिएगा और ऑफिसर को बताइएगा कि देखिए यार मेरा इनकम ये है, उसका प्रूफ ये है, फॉर्म नंबर 28A फिलअप करिएगा और उनको बताइएगा। ठीक है ना, तो वो ऑर्डर भी रिवाइज किया जा सकता है। इस पार्ट को एक बार चेक करिए। ऑनलाइन लाइव वालों यहां तक हो गया है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में 2 टाइप करके बताइएगा। ऑनलाइन लाइव, यस, गो फॉर इट फास्ट। यस सर, कोई डाउट यहां तक?
अगर आप टाइम पे नहीं पे करते हो तो आपको 234 बी और 234 ठीक 234 बी और 234 सी के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाता है एडवांस टैक्स, अगर आप टाइम पे नहीं करते हो तो। ठीक है, आइएगा, लेट्स गो, लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। राइट, मेरे ख्याल से 10 मिनटों में पूरा एडवांस टैक्स मैंने समझा दिया है आपको आइडिया आ गई होगी। राइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, दूसरी बात, क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करिए। मेरे ख्याल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, शायद 15-20 मिनट में हो जानी चाहिए, आधे घंटे में तो वीडियो भी हो जाएगा खत्म। 3 ही क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। लेट्स ट्राई टू डू इट। सी, लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है ये? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल बाय मिस्टर ए ऑन स्पेसिफाइड डेट्स। बिजनेस इनकम है, एलटीसीजी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, सॉरी हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन है, अदर इनकम है, इन्वेस्टमेंट पीपीएफ है, और टीडीएस कट किया हुआ इतना, तो क्या होगा? टीडीएस कट किया हुआ है इतना, तो उस केस में क्या हो जाएगा? आइए लेट अस चेक इट आउट। हाँ जी सर, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? इनकम निकालेंगे। इनकम निकालने बाद क्या करेंगे? टैक्स निकालेंगे। टैक्स निकालने बाद क्या करेंगे सर? केस 1 के हिसाब से एडवांस टैक्स, केस 2 के हिसाब से एडवांस टैक्स। लेट्स कंप्यूट टोटल इनकम। सर पीजीबीपी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है सर, पीजीबीपी दिया हुआ है 4,85,000, 4,85,000 सर। ठीक है ना। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है सर? इट इज 60,000 सर, 60,000। ठीक है ना। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है? इट इज 50,000 सर, ये रहा 50,000। ठीक है ना। उसके अंदर में आपको इंटरेस्ट भी मिला हुआ है लोन के ऊपर, तो इंटरेस्ट इनकम सर, इनकम है वो इनकम, यहां देखिए क्या बोलते हैं वो, फाइनेंशियल ईयर में इनकम दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स बेस्ड ऑन द इनकम। ठीक है ना। सो वो कितना है सर? 10,000 है सर। ठीक है, अदर इनकम की भी बात हुई है मेरे ख्याल से, देखिए यहाँ पे अदर इनकम 5,000 है सर। ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ जीटीआई निकालने की कोशिश करूं तो जीटीआई कितना आएगा? 4,85,000 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 5,000, इज इट कमिंग टू 6,10,000? जस्ट चेक। ठीक है, उसके बाद यहां दिया हुआ इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, तो माइनस एटीसी पीपीएफ कितना है सर? 10,000 है। ठीक है ना। सो टोटल टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा सर? 6 लाख आ जाएगा। टोटल टैक्सेबल इनकम 6 लाख आ जाएगा। चेक करिए आपका इनकम मेरा इनकम मैच हो रहा है क्या? अगर हाँ, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। लेट्स गो फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी सर इन दिस पर्टिकुलर केस। सर डन। यस सर। आइए क्या फाइंड आउट करेंगे इसके बाद हम जाएंगे टैक्स के अंदर में। लेट्स गो। तो टैक्स दो केसेस से कैलकुलेट होगा, केस 1 और केस 2। केस 1 टीडीएस आपका कितना था मेरे ख्याल से? इट वाज ऑलमोस्ट आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 38,000। टीडीएस सेकंड केस में कितना था? 15,000 था। ठीक है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 20% आएगा सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000, 60,000 20% 12,000 सर। यहां पे भी सर 12,000। उसके बाद विनिंग्स था, विनिंग्स के अंदर में कितना था? विनिंग्स के अंदर इट वाज हाउ मच? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 15,000 यहां आएगा और यहां पे भी सर 15,000 आएगा। फिर बैलेंस इनकम कितना आता है? 6 लाख में से आप क्या करिएगा? माइनस करिएगा 6 लाख में से 1,10,000, 4,90,000 आता है। बैलेंस 4.9 लाख के ऊपर आपको क्या करना है? आपको नॉर्मल टैक्स रेट लगाना है। नॉर्मल टैक्स रेट अगर लगाओगे बैलेंस पे तो 4,90,000 माइनस 2,50,000 इंटू 5%, इट कम्स टू 12,000 ओवर हियर। और वहां पे भी कितना आएगा सर? 12,000 ही आएगा। ठीक है। सो टोटल टैक्स कितना आ गया यहाँ पे इसका? 12, 12, 24, 24 प्लस 15,000, इज इट कमिंग टू 39,000? सर एक काम करता है ना सर, टीडीएस के टाइम पे तो सेपरेट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चाहिए आगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। रिबेट आएगा क्या सर? दोनों केस में रिबेट नहीं आएगा, क्यों? 5 लाख से ऊपर है। ये न्यू स्कीम के हिसाब से हो रहा है क्या? नहीं, ओल्ड स्कीम के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि ऊपर रिडक्शन वगैरह लिए हुए ना सब। ठीक है ना। सो प्लस 4% सर, 39,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, 1560 सर, 1560 प्लस इक्वल टू
40,560 माइनस करिएगा 38,000 टीडीएस, माइनस करिएगा टीडीएस 15,000, ये कितना आएगा 2560 आएगा, ये कितना आएगा 25560। चेक करिए टैक्स आपका मेरे टैक्स के साथ मैच हो रहा है क्या, क्विकली चेक इट आउट एंड लेट्स कमेंट अपॉन एडवांस टैक्स, लेट्स कमेंट अपॉन सर एडवांस टैक्स। लेट्स कमेंट अपॉन एडवांस टैक्स सर। कोई डाउट? हाँ जी, लेट्स गो। तो पहले केस में तो 10,000 से नीचे है टैक्स आपका, तो 10,000 से नीचे है तो क्या एडवांस टैक्स लगेगा सर? नहीं सर, बिल्कुल भी एडवांस टैक्स नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे लेस देन 10,000 है, सो नो एडवांस टैक्स। सर प्रॉपर नोट लिख के समझाना होगा, मैंने सैंपल बुक में दे रखा है, आप एक बार चेक कर सकते हो। बट सर सेकंड केस के अंदर में लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट भरेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट 15 जून को आएगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को आएगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट सर 15 दिसंबर को आएगा और फोर्थ इंस्टॉलमेंट सर 15 मार्च को आएगा। परसेंटेज ये तो 15% ऑफ इनकम नहीं, ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स आ रहा है उसका 15%। उसके बाद सर यहाँ पे क्या करेंगे सर, उसमें 30% ऐड कर दीजिए 45, 30% ऐड कर दीजिए 75 या 100% सर, ठीक है ना। ऐसे हमने पेमेंट करना है सर। 25560 मल्टीप्लाई बाय 15% कितना आ गया? 3834। अब ध्यान दीजिएगा 25560 मल्टीप्लाई बाय 45% कितना आता है? 11502 माइनस करिए 3834। मतलब इस डेट तक मुझे 45% भरना है, इस डेट तक मुझे 15% भरना है, 3834 भर दो। इस डेट तक मुझे 45% भरना है, तो 11504 45% आ गया, उसमें से 3834 मैंने ऑलरेडी भर दिया है, तो यहां पे 7668 ही भरूंगा। फिर तीसरा 25560 मल्टीप्लाई बाय 75%, मुझे इस डेट तक 19170 भरना है, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 11502 भर दिया है, तो बचा कितना? बचेगा कि सर कितना? 7668 ही मुझे फिर से भरना है। फोर्थ केस में 25560 पूरा का पूरा भरना है क्या? हाँ, बट मैंने भर कितना दिया? 19170, तो भरना कितना है? 6390 ही भरना है। तो जितना बैलेंस है मुझे उतना ही भरना है। एक बार ये शेड्यूल चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है मुझे बताइएगा। अगर यहां तक क्लियर है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 आफ्टर दिस क्विकली। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। If you are done with this, let's go to question number 2. हो गया है तो बताओ। लेट्स गो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से सॉल्व करना है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर एबीसी लिमिटेड। बिजनेस इनकम दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है, टीडीएस दिया हुआ है। आइए लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 2 पीजीबी पे लीजिएगा, कितना दिया हुआ है? 1,75,000, ठीक है ना।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लीजिएगा, कितना दिया हुआ है 2,50,000, ठीक है। IFOS कितना दिया हुआ है सर 10,000। टोटल इनकम कितना हो गया सर 4,35,000, ठीक है ना। इनकम टैक्स निकालेंगे सर इसके ऊपर, हाँ जी इनकम टैक्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे इनकम टैक्स, नॉर्मल इनकम आ जाएगा आपका और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। नॉर्मल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है ना। तो यहां पे कितना आ जाएगा सर 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय सर 20% कम्स टू 50,000, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं, नॉर्मल में अलग से लिखता हूं। तो नॉर्मल जो बच जाता है कितना बच जाता है 4,35,000 माइनस 2,50,000, 4,35,000 माइनस 2,50,000 1,85,000, 1,85,000 जो बैलेंस है उस पे सर 30%। क्यों सर सेलिब्रेट क्यों नहीं, कंपनी है, टाइटल देखो, क्वेश्चन देखो, ये वो कंपनी है, ठीक है ना। तो 4,35,000 में से 2,50,000 पे तो 20% ही लगेगा, ये जो बचा हुआ 1,85,000 है उस पे हम क्या करेंगे 30% के हिसाब से 55,500 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, इसके बाद दोनों के ऊपर सरचार्ज लगाएंगे क्या, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एजुकेशन से ऐड करेंगे, हाँ जी 4%, तो यहां 4% कितना आ जाएगा 5,420, यहां 4% 2,220, ठीक है। टोटल करिए सर, यहां 57,720, दोनों के टोटल में से टीडीएस माइनस करो, टीडीएस कितना बोला हुआ है 20,550 माइनस 20,550, टीडीएस कट किया हुआ है, कितना आ गया सर 52,000 आ गया, और यहां कितना आ गया 37,170 आ गया। इतना आपने क्या करना है सर एडवांस टैक्स पे करना है। चेक करिए यहां तक आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच हो रहा है क्या। अगर यहां तक आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच हो रहा है तो हमने अभी एडवांस टैक्स पे जाना है डायरेक्टली। एडवांस टैक्स पे जाना है सर डायरेक्टली, यहां तक अगर आपका आंसर मैच हो जाता है तो चेक करिए यहां तक क्लियर है क्या। लेट्स गो टू एडवांस टैक्स क्विकली सर, क्विकली। सर लेट्स गो। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है सर। ध्यान दीजिए, पूरी तरीके से फोकस सामने करिएगा। अब क्या करेंगे सर, एडवांस टैक्स सिंपल है। अब देखिए एलटीसीजी अलग कैलकुलेट होगा, आपका नॉर्मल इनकम अलग कैलकुलेट होगा। एलटीसीजी जब ऑकर हुआ है उसके बाद पे करेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन पूरे साल थोड़ी ना आएगा, तो कैपिटल गेन जब जब आएगा उसका एस्टिमेशन नहीं लगाया जा सकता। जब जब कैपिटल गेन आएगा तब तब कैपिटल गेन हम पे करते जाएंगे, एज वेल एज दैट, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है ना। आइए लेट्स गो। सो मैं क्या करता हूं, यहां पे आपका नॉर्मल इनकम करता हूं और यहां पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करता हूं। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब आया 31/7, मतलब 15 जून का डेडलाइन यहां पे होगा क्या, नहीं होगा। तो सर 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। यहां नहीं आएगा क्योंकि यहां पे तो उस समय पे आया ही नहीं था। बाकी नॉर्मल टैक्स कितना आया है आपका सर यहाँ पे 37,170, चलिए वेरी गुड। 37,170 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच 15%, यहां कितना पे करना है सर 5576 पे करना है, ठीक है। 37,170 मल्टीप्लाई बाय कितना था दूसरे केस में 45%, बराबर ना। 45% कितना आ जाएगा सर 16,726, बराबर सर 16,726 आ जाएगा। उसमें से आपने पे कितना किया है 16,726 में से आपने पे कितना किया है, तो 16,755,76 पे किया है, बचा कितना 11,151 ऐसा कुछ बचेगा, इतना कुछ बचेगा। मैं कैलकुलेशन लिख नहीं रहा हूं, कैलकुलेशन आपके बुक में है, आप देख सकते हो, मैं बता रहा हूं, आप सुनिएगा, ठीक है। 37,170 मल्टीप्लाई बाय कितना है थर्ड केस में 75%, माइनस कितना पे कर लिया आपने 5576 पे कर लिया, माइनस 11,151 पे कर लिया आपने, तो बचेगा कितना आपके पास वापस से 11,151 बचेगा। लास्टली 37,170 माइनस 5576 माइनस 11,151 माइनस 11,151 बचता है सर 9292, ऐसे आप पे कर लीजिए, कुल मिला के 37,170 हो जाएगा। और सर यहाँ पे क्या करेंगे, पहले केस में तो नील आएगा, दूसरे केस में टैक्स कितना आया आपका 52,000, तो 52,000 मल्टीप्लाई बाय 45% कितना आना चाहिए सर 23,400। कुछ माइनस करोगे क्या, नहीं, क्योंकि इससे पहले तो पे ही नहीं किया है, ठीक है ना। फिर 52,000
मल्टीप्लाई बाय 75% माइनस 23,400, बचा हुआ कितना है 15,600। फिर क्या करूंगा, जो बचा हुआ है 52,500 माइनस 23,400 माइनस 15,600, कितना बचता है सर 13,500 बचता है मेरे ख्याल से, चेक करो जरा। 23,400 प्लस 15,600 माइनस 52,000, 13,000 बचता है एग्जैक्टली। सो यहाँ पे 52,000 बचता है। सर मैं ऐसे एडवांस टैक्स पे कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ क्यों नहीं पे किया? क्योंकि उसके बाद आया था ना वो, 15 जून तक कैपिटल गेन था ही नहीं, 15 जून के बाद कैपिटल गेन आया, तो उसके बाद हमने फॉलो कर लिया। ये तो नॉर्मल जैसे कर रहे थे अपन। इसका टोटल कर लो, यहाँ पे टोटल आएगा 5576 प्लस उसके बाद 23,400 प्लस 11,151, ये आ जाएगा 34,551, फिर आएगा 15,600 प्लस 11,151, ये आ जाएगा 26,751, फिर आएगा 13,000 प्लस 9292, ये आ जाएगा सर 2292। कुल मिलाकर के अगर आप टोटल करेंगे 5576 प्लस 34,551 प्लस 26,751 प्लस 22292, दिस विल कम टू 89,170। क्विकली चेक कर लो, कोई भी डाउट है यहां तक तो मुझे बताओ। क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक और चीज मुझे बतानी है, मैं आपको वो समझाता हूं, पहले यहां तक खत्म कर लो। हो गया तो बताओ, चलिए जल्दी, आई एम वेटिंग। चलिए आगे बढ़े। सर आप अगर आपके नोट्स में आते हो, पहले तो इसका डिटेल कैलकुलेशन जिनको नहीं समझने आया है, ये पूरा डिटेल कैलकुलेशन ऑल्टरनेटिव 2 के तौर पे है, एग्जाम में यही करना है आपने। हाउएवर एक और ऑल्टरनेटिव किया जा सकता है, एक और ऑल्टरनेटिव किया जा सकता है। क्या ऑल्टरनेटिव है सर? देखिएगा 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, यहाँ पे ये जो है आपका ये लगभग सेम ही आ रहा है पूरा, 5576, 1151, 1151 एक्सेट्रा सब कुछ सेम आ रहा है। यहां पे देखिए क्या हो रहा है सर, सेम ही तो आ रहा है। तो सर डिफरेंस क्या है? कैलकुलेशन करने का तरीका डिफरेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। कैलकुलेशन करने का सर तरीका डिफरेंट है। यहां हमने क्या किया, 45% किया हमने कैलकुलेट, राइट। 45% कैलकुलेट करके क्या किया, यहां पे माइनस किया जो पहले पे किया, यहां ऐसा नहीं किया, यहां पे बस 30% 25% किया। तो आपने ये रेट याद नहीं रखने हैं, ये डिफिकल्ट जाएगा सर याद रखने में, एग्जाम में ये नहीं करना है। एग्जाम में आप इसको फॉलो करिए, याद रखने में आसानी है कि यहाँ पे 15 आएगा, 45, 75, 100, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर इट, ठीक है ना। सो आपको दोनों में से जो भी ठीक लगे आप वो कर सकते हो। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर सर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, ठीक है ना। लेट्स गो, क्या बोलते हैं क्वेश्चन 3 में? बिजनेस इनकम है, टैक्स ऑफ दिस इज डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, एग्रीकल्चर इनकम। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे? एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, याद आ रहा है क्या कुछ? याद आ रहा है क्या कुछ? ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं आपके पास यहाँ पे टोटल इनकम कितना है? टोटल इनकम इज इक्वल टू 5,11,000 प्लस सर 86,000 इज इक्वल टू 5,97,000 सर, ठीक है। टैक्स ऑन 5,97,000 कितना आता है? जस्ट चेक, इज इट कमिंग टू 31,900? जस्ट चेक, जस्ट चेक। फिर टैक्स ऑन कितना करेंगे? टैक्स ऑन how much will you do? Basic exemption limit plus agriculture 86 कितना आता है? ये 3,36,000। इसके ऊपर का टैक्स कितना आ रहा है सर? 4,300। ये टोटल पे का टैक्स है, ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे का टैक्स है, ठीक है ना। नाउ व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस, इन दोनों का डिफरेंस, नहीं सॉरी 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 सॉरी, इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है, ठीक है। सो डिफरेंस इन टैक्स इज इक्वल टू 27,600। क्या रिबेट मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। क्यों? मेरा टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 4% सेस कितना आता है? 4% सेस 11,104, टोटल टैक्स 28,704 लेस टीडीएस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? चेक करिए, 4704 दिया हुआ है सर। सो लेस 4704 कितना आता है? इज इट कमिंग टू 24,000 इज एडवांस टैक्स पेबल। सर एडवांस टैक्स कैसे पे करेंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ठीक है ना।
15% कितना आता है सर 3600। उसके बाद सर 45% करेंगे, माइनस करेंगे 3600 कितना आएगा सर 7200। फिर क्या करेंगे सर 75% करेंगे, माइनस ये और ये करेंगे, कितना आएगा सर 7200 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो दोनों में 30% इंक्रीमेंट है, लगभग ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। फिर 100% 24,000 माइनस ये 3 करिए, कितना आ रहा है 6000 आ रहा है। इन चारों का टोटल ये होना चाहिए। चेक करो यहां तक आपका आंसर मैच हो रहा है क्या? राइट, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। यहां तक हो गया है तो मुझे डन बताइएगा, गो फॉर इट फास्ट। सर यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? प्लीज लेट मी नो इफ एनी। आगे बढ़े। यहां तक हो गया है, तो आई थिंक सो दिस टॉपिक कैन बी स्टॉप्ड ओवर हियर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।